जोहार दोस्तों, मैं राकेश और आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पहुंच गए हैं शिरमटोली स्थित केंद्रीय शरणा स्थल पे और आज है सरहुल महापर्व। तो इस मौके पे हम लोग आए हुए हैं और देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी श्रद्धालु हैं वे माँ शरणा का पूजा कर रहे हैं और माता जी से आशीर्वाद ले रहे हैं। ये रूप धारण करके आए हैं, ऐसा क्यों किए? इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है, क्या संदेश है लोगों के लिए? यही संदेश है हमारे अबुआ माननीय हेमंत सोरेन और कल्पना भाभी के लिए कि हम विकास 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 करके बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, स्ट्रक्चर ब्रिज बना रहे हैं, लेकिन ये विकास नहीं है। हम आदिवासी जंगल में ही सुरक्षित थे। हम आदिवासी प्रकृति प्रेमी है, क्योंकि प्रकृति जब तक सुरक्षित है तब तक मानव जाति को श्वास मिलती रहेगी और सारे मानव जाति को सुरक्षित करना है तो पहले प्रकृति को सुरक्षित करना होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगा अबुआ सरकार और माननीय हेमंत दादा को और भौजी को कि हमारे जो भी समस्या है कार्तिक बाबा का धरोहर आस्था के प्रति, सरना माँ की आस्था के प्रति हमसे बैठे निराकरण कीजिए। कोई समस्या नहीं, कोई गिला शकवा नहीं। हम एक दूसरे से गले में गले मिलाकर हर्षोल्लास के साथ हम लोग प्रेम पूर्वक आनंद पूर्वक हम लोग सरहुल मनाएंगे और ढुसका पुआ खिचड़ी सब खाएंगे भाभी के साथ। लेकिन हमारी समस्याओं को, हमारी दर्दों को, हमारी माँ बहनों के जो अंदर आग है उनको पानी डालने वाला कोई नहीं है। इसीलिए आज ऐसा दिन लग रहा है कि कुछ शोकाकुल परिवार में बहालिंडा शामिल हुआ है, ऐसा लग रहा है, मायूसी है। तो मैं इस मायूसी को कल्पना भाभी को कहूँगा कि आइए दूर कीजिए, हम भी आपके देवर हैं और हमसे भी सरहुल खेलिए, अबीर डालिए। तो मैं कहूँगा कि प्रकृति को आप रक्षा करेंगे, मानव जाति खुद सुरक्षित होगी। प्रकृति आदिवासी की आप रक्षा करेंगे, समाज जाति धर्म हिंदू मुस्लिम सब संरक्षित होंगे। पहले आदिवासी आए, आदिवासी जड़ है, प्रकृति जड़ है, तब हिंदू मुस्लिम चर्च मंदिर मस्जिद ये तो ईटा पत्थर से बाद में बनाया गया। लेकिन आप जड़ कहाँ है उसको खोजने की आवश्यकता है। जब आप अपने जड़ को जानोगे तो खुद में खुद आप मिलजुल के हमारी जड़ की रक्षा करोगे। तब जड़ सुरक्षित है तो पत्ता भी सुरक्षित है, फल भी सुरक्षित है और ये बड़का बिल्डिंग और ये ब्रिज भी सुरक्षित है। तो मैं यही कहूँगा कि आप हमारी वेदनाओं को, हमारे अंदर आग को आप एक बार समझे, हमारी दर्द को समझे, हमारी माँ की आस्था को समझे, हमारी कार्तिक बाबा का धरोहर जो संघर्ष से बचाया गया है उसको समझिए। तब जाके आने वाला पीढ़ी सुरक्षित हो पाएगा, आने वाला भाषा संस्कृति और आने वाला लोग जो हमारी विभिन्न धर्म में बटे हुए लोग सभी एकजुटता के साथ एक जगह में आएंगे और सभी मिलजुल कर आनंद मनाएंगे और पुआ पूड़ी छिलका सब मिलजुल के खाएंगे और ये पूजा सफल होगा। और 5वें स्थान में आए थे, आने वाले समय में 1 नंबर में आएंगे। हम युवा पीढ़ी से समस्त अखाड़ा को आह्वान करते हैं कि आप आएँ और दिखा दें कि हमारी एकता क्या है, हमारी चट्टानी एकता को दिखाएं कि प्रकृति आदिवासी बचेगा, मानव जाति बचेगा, पूरा देश दुनिया बचेगा। जोहार, जय झारखंड, बहालिंडा। तो ये जो आप मेरे हाथों में बंदूक देख रहे हैं ये क्रांति की प्रतीक है। जिस प्रकार हमारे पूर्वज अपनी प्रकृति जल जंगल जमीन को बचाने के लिए उन्होंने तीर और धनुष उठाया था, हमारे युवा भी आज कम नहीं है। यदि इस तरह की परिस्थिति मिली तो हम भी अपना जल जंगल जमीन और प्रकृति को बचाने के लिए हथियार उठाएंगे और अपनी प्रकृति को बचाएंगे। देखिए, पर्व कब मनता है? जब हमारे मन में खुशी होती है, हमारे जो जनरेशन हमको लगे कि मेरी आस्था का जो केंद्र है वो बचने को है। तो जब इस तरीके से अतिक्रमण होगा हमारे शरणा स्थल में ही, तो हमारा जो पूर्वज था वो क्यों लड़ा? अपनी अस्मिता पहचान के लिए लड़ा। तो आज जो हम लड़ाई कर रहे हैं वो अपनी अस्मिता और पहचान के लिए लड़ाई कर रहे हैं। तो जब हमारी पहचान ही नहीं बचेगी तो फिर ये त्यौहार किस लिए रह जाएगा, किन के लिए रह जाएगा? इसलिए आज इस त्यौहार के दिन में भी हमें विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से अभी कह रही थी कि फूल के जैसा खुशबू हो, तो खुशबू कभी विरोध में है?
उसी बात पे रैम हटाने की बात हो रही थी। बताओ। तो ये समस्या के लिए हमारा जिस प्रकार से पत्ता जिस तरह से ऑक्सीजन सबको देता है उसकी हर एक चीज़ की सीमा होती है, एक टाइम टेबल होता है। तो वो क्या करती है, जब उसका जो पत्ता होता है वो सड़ने लगता है तो खुद पेड़ चाहता है कि हम परिवर्तन करें। तो हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो गंदगी फैला रहे हैं और जो संस्कृति को है, जो हमारी धरोहर है, उसको खराब करना चाह रहे हैं। इसलिए ये विरोध है और ये इस गंदगी को इस पत्ते की तरह ही जड़कर हम लोग नया डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं। सरहुल पर क्या बोलना चाहेंगे सबके लिए? सबके लिए यही बोलेंगे कि हम लोग का जितना भाई बहन है सबकी मिलजुल कर रहे। ऐसे ये दलाल बलाल आ जाते हैं, इन लोग के बहकावे में ना आए, क्योंकि अगर सब कोई मिल कर रहेंगे तभी हम लोग का सरना से ये बचा हुआ रहेगा और हमारे जो आने वाले पीढ़ी लोग हैं इस पर्व को देखेंगे। अगर हम लोग नहीं बचा पाएंगे अभी हम लोग का सरना स्थल को, जो आने वाली पीढ़ी है ये पूजा क्या होता है, ये सरना स्थल क्या होता है, कल को सवाल करेंगे। हाँ, कल को सवाल करेंगे और वो लोग को ये देखने को भी नहीं मिलेगा और इसके बारे में वो लोग कुछ नहीं जानेंगे। तो इसी प्रकार अरे हमने कभी समाज का बुरा नहीं चाहा, नहीं बुरा करने का सोचा है। हम तो समाज का समर्थन, साथ, सहयोग, धन, मन और धन से दिया है। हाँ, लेकिन इस तरह के जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ, अरे भाई मेरे, हमको लालसन लगा रहे, इल्ज़ाम लगा रहे, तो एक बार हमको करके दिखा दे कि हमने क्या गलती की। हम तो कर समिति पद से इस्तीफा दे देंगे और रांची झारखंड भी छोड़ के चल जाएंगे। उससे ज़्यादा क्या बोले हैं? इनका तो कहना है कि जैसे आप जो वैसे लोग जो रैम के समर्थन में हैं उन सभी का हम विरोध कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी का भी विरोध कर रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले का विरोध कर रहे हैं। शायद तो उसी कारण आपका विरोध, क्या आप उन लोग के साथ हैं या आदिवासी समाज के साथ हैं? देखिए, हम एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि सभी समस्या का हल होता है बैठ करके, ठीक ना। हमने कहा, कितने लोगों को कहा कि एक बार बैठ जाए, आप लोग सब मेरे समाज के, मेरे भाई बंधु है, सब लोग मेरे ही हैं, कोई गैर नहीं है। वो लोग बैठने तक का मतलब समय नहीं, लोग मतलब मन में ठान लेना है कि विरोध करना है, विरोध करिए। मतलब विरोध करना था, विरोध कीजिए ना, किसने रोका है। लेकिन आज के दिन हमारा प्राकृतिक पर्व सरहुल था, आज सबसे बड़ा आदिवासी का त्यौहार है। आज का त्यौहार आप मना लेते बढ़िया से, 365 दिन आपके पास था, अब विरोध करते रोका किसने? मतलब इसे विरोध करने के लिए विरोध किया? सिर्फ विरोध, इसका ना और है ना छोर है ना कुछ पता है, खाली विरोध 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 करें, विरोध जिसको करना करें। हम सरहुल का क्या संदेश देंगे? हमसे यहाँ तो विरोध हो ही रहा है, लेकिन अन्य जो आपके समर्थक हैं उनको, उन्हें सरहुल का क्या संदेश देंगे? देखिए, सरहुल का तो हम सबसे पहले सभी लोगों को, चाहे मेरे अपने हो, पराये मेरे विरोध करें, उसको भी सभी को सरहुल को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। साथ ही साथ कहेंगे कि आपका मनोकामना पूर्ण, इच्छा पूर्ण हो, यही साथ का अपना बात को अंत करते हैं। धन्यवाद।